Hello everyone, good evening. I hope you are well. In today's video, you are going to be discuss about DBM. In the last class, we have discussed about Android version. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एंड्रॉयड के वर्जन के बारे में डिस्कस किया था. इस वीडियो के अंदर हम लोग DBM के बारे में डिस्कस करेंगे. DBM हमारा जो है वो एक एंड्रॉयड का एक ऐसा टूल्स है जो हम अपने एंड्रॉयड के अंदर यूज करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने से पहले. तो हम अभी डीबीएम के बारे में डिटेल में समझ रहे होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसे इम्पोर्टेंट लगा के भी आप तैयार कर लेंगे. राइट, ये आपका 100% पूछा जाता है. इसमें एक आपको फिगर देखने को मिलेंगे, वो चीज़ें इसमें ज़रूर इम्प्लीमेंट करने होते हैं. डीबीएम का मतलब हो गया डेल्विक वर्चुअल मशीन. डेल्विक वर्चुअल मशीन जो है मोबाइल उपकरण के लिए हम ऑप्टिमाइज के लिए अपने एंड्रॉयड के अंदर इस चीज़ को यूज करते हैं. अब बेसिकली मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताऊंगा तो काफ़ी आप आसानी से इसे समझ पाओगे. आप यदि जावा प्रोग्रामिंग 4 सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा तो जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए हम एक कीट का यूज कर रहे थे. ठीक है, उस कीट का नाम था JVM. ठीक है, अब वहाँ पे हम ये जो जावा के अंदर जो कीट यूज कर रहे थे JVM, यहाँ पे हम अपने एंड्रॉयड को डेवलपमेंट करने के लिए यूज करते हैं DBM का. ठीक है, ये हमारा जावा वर्चुअल मशीन है और ये हमारा डेल्विक वर्चुअल मशीन है. ठीक है, तो ये हम जावा के अंदर यूज करते थे JVM किट का और यहाँ पे हम यूज करते हैं एंड्रॉयड के अंदर डेल्विक वर्चुअल मशीन का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DBM बोलते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली में अगर हमें अपने एंड्रॉयड को डेवलपमेंट करने हैं तो उससे पहले हमें एक किट की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं DBM. और अगर हमें जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है JVM की. ठीक है, ये काम क्या करते हैं कि हमारा जो कोड होता है, जो हमारे सोर्स कोड होते हैं, उनको जो है मशीन कोड से मशीन कोड में मतलब चेंज करते हैं. तो उसी के लिए हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं. ठीक है, तो मशीन कोड को मतलब ये सोर्स कोड में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनके DBM का यूज करते हैं एंड्रॉइड के अंदर और जावा के अंदर हम JVM का यूज करते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. DBM का फुल फॉर्म आपको आई होप कि पता हो गया होगा, डाल्विक वर्चुअल मशीन. जो मोबाइल उपकरणों के लिए हम इसे यूज करते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन. ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर DBM मेमोरी, बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस को सेव करता है. ठीक है, ऑप्टिमाइज करता है. मैंने अगर हम डेल्विक वर्चुअल मशीन को यूज कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से हमारी जो मेमोरी होती है, राइट, या फिर जो बैटरी लाइफ होती है या फिर जो परफॉर्मेंस होते हैं वो काफ़ी अच्छा हो जाती है. इसकी वजह से हम इसको एंड्रॉयड के अंदर यूज करते हैं. सबका अपना अपना एक अलग अलग बेनिफिट होता है या फिर फीचर होते हैं जिसकी वजह से हम उस टूल्स को यूज करते हैं. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर भी एक DBM नाम का एक हमारे पास किट है या फिर टूल्स है. ठीक है, इस टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने मोबाइल फ़ोन को, यानी जो हमारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो रहा है उससे अपने मेमोरी को, बैटरी लाइफ को और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो इसके लिए हम यूज करते हैं JVM का, सॉरी, DBM का. ठीक है, यहाँ पे आपका JVM का भी तुलना किया गया है. ये हाई परफॉर्मेंस और एक्सीलेंट मेमोरी मैनेजमेंट को प्रदान करता है. ठीक है, तो ये हमारा जावा वर्चुअल मशीन जो है ये हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं, बट अभी हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड के अंदर वो कर रहे हैं DBM. अब हमारा JVM जो है, ये जो हमारा एंड्रॉयड का सोर्स कोड लिखा गया है वो जावा के अंदर ही लिखा गया है. ठीक है, मतलब जावा में ही लिखा गया है. तो इसके वजह से यहाँ पे हम JVM का भी यूज करते हैं. तो जैसे हमारा एक यहाँ पे आपको फिगर मिला है, ये इसी फिगर की बात कर रहा था मैं. ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर पे ही हमारा परफॉर्मेंस होता है. जैसे कि हमारा जावा फाइल्स के जो सोर्स कोड होते हैं, ठीक है, ये जावा, ये हमारा एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड जो डेवलपमेंट किया गया है ये भी हमारे जावा के कोड से ही डेवलपमेंट किया गया है. ठीक है, तो जावा के जो फाइल्स हैं, जो सोर्स कोड हैं, उसको DBM जो होता है, यानी जावा जो हमारा डेल्विक वर्चुअल मशीन है, ठीक है, वो जावा कंपाइलर यानी इसे JVM के जावा कंपाइलर में कन्वर्ट करता है. और ये जावा कंपाइलर जो है ये क्लास फाइल को एक क्रिएट करता है.
ठीक है, और क्लास फाइल में अपने डेटा को स्टोर करता है। और यहाँ से फिर ये हमारा कंपाइल होता है, ठीक है, डेल्विक कंपाइल होता है और हमारे .dx फाइल में सेव होता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा पैकेजिंग बनती है, ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा एपीके फाइल तैयार होता है। .apk का मतलब हो गया कि हमारा एक ऐप तैयार हो गया, जो किसके कौन सा हो गया, वो एंड्रॉयड का हो गया, ठीक है। एंड्रॉयड को हम .apk भी बोलते हैं, apk फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो जावा सोर्स कोड होता है वो डीबीएम की हेल्प से कुछ इस तरह से फाइल बन के तैयार होता है, ठीक है। देखो, एक एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो हमारा जावा कंपाइलर है, ठीक है, वो जावा डॉट, देखो जावा कंपाइलर जो हमारा है डॉट जावा के सोर्स कोड को जावा के बाइट कोड जो होते हैं डॉट क्लास में परिवर्तित करता है। और जो हमारा DEX था कंपाइलर, इसको डॉट क्लास फाइल को जो हमारा डेल्विक बाइट कोड है, यानी जिसको हम लोग DEX बोलते हैं, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसमें बदल देता है, यानी डीबीएम में बदल देता है। DEX कंपाइलर क्लास की फाइल्स को DEX का फाइल में बदल देता है, मतलब एक एक रूप में इसे बदलते चले जाते हैं और फाइनली में हमारा एपीके तैयार हो जाता है, ठीक है। एपीके फाइल तैयार हो जाता है जो हमारा एक ऐप बन के तैयार होता है। तो आई होप कि आपको डीबीएम के बारे में पता चल गया होगा कि हमारा डीबीएम क्या होते हैं। डीबीएम में काफ़ी सारे एडवांटेज हैं जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डीबीएम यानी डेल्विक वर्चुअल मशीन केवल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थ करता है। डीबीएम एग्जीक्यूटेबल में एपीके है, यानी ये एपीके फाइल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये काफ़ी फास्ट है। एंड्रॉयड 2.2 से एसडीके डेल्विक में इसका अपना JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। डीबीएम को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि कोई डिवाइस वर्चुअल मशीन के मल्टीपल इंस्टेंस को इफेक्टिव से रन कर सके, ठीक है, इफेक्टिवली तरीके से रन कर सके, इसके लिए डीबीएम को तैयार किया गया है या डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डीबीएम केवल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करता है। डीबीएम के लिए बहुत कम रीड टूल्स उपलब्ध होते हैं। रीटूल्स का मतलब है जो हम दोबारा यूज करते हैं, ठीक है। हाई लेवल कोड को लागू करने के लिए रजिस्टर मशीनों से अधिक इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे इनके डिसएडवांटेज हैं। तो आई होप कि आपको डीबीएम के बारे में पता चल गया होगा। हम अपना जो एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड, ठीक है, अब एंड्रॉयड को हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग से तो डेवलपमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो हम जो प्रोग्रामिंग यूज कर रहे होते हैं वो है हमारा जावा, ठीक है। तो जावा प्रोग्रामिंग का यूज करके हम एंड्रॉयड को डेवलपमेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड जो है वो काम क्या करता है कि इसमें हम जब जावा प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें डीबीएम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डाल्विक वर्चुअल मशीन जो होता है वो काम क्या करता है कि जो हमारे मशीन कोड होते हैं उनको सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब हम जावा प्रोग्रामिंग डायरेक्ट ऐसे ही यूज करते हैं तो वहाँ पे हम जेबीएम का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग तरह के हम कीट यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारा डीबीएम है, यानी हम डेल्विक वर्चुअल मशीन का यूज एंड्रॉयड में करते हैं। अब हम बात करेंगे एपीके फाइल एक्सटेंशन का। एपीके फाइल आई होप कि आपको पता होगा, वैसे भी आप अगर मोबाइल चला रहे होंगे तो एपीके फाइल जो हमारा होता है वो एंड्रॉयड पैकेज किट होता है, ठीक है। एक हमारे पास एक ऐसा किट होता है जो हम अपने एप्लीकेशन पैकेज को, एप्लीकेशन होता है और उसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो एपीके फाइल एक्सटेंशन, एपीके का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज किट, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि ये एपीके है तो उसमें एंड्रॉयड एपीके है, यानी एंड्रॉयड पैकेज किट है। एपीके एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज होता है। एपीके एंड्रॉयड के बीच उपयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन फाइल के प्रकार एपीके फाइल एंड्रॉयड स्टूडियो में कंपाइलर की जगह जाती है। एपीके फाइल एंड्रॉयड गूगल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए बनाई गई एक ऐप होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एपीके के बारे में पता चल गया होगा। एंड्रॉयड पैकेज किट ये एक प्रकार का ऐप होता है, ओके।
और इसमें एपीके में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जेडीके, जेबीएम, ठीक है, ये सारे किट होते हैं। जैसे यहाँ पे जेडीके दिया गया है, जावा डेवलपमेंट किट। जेबीएम हो गया जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। डीबीएम हो गया, तो ये डेल्विक हो गया वर्चुअल मशीन, है ना। तो अलग अलग टाइप के जितने भी आपको इस तरह के मिलेंगे वो कोई ना कोई किट है जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को करने से पहले, ठीक है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट है एंड्रॉयड IDE। अगर आप कभी न कभी अगर अच्छे से एंड्रॉयड आपने पढ़ा होगा, सॉरी एंड्रॉयड कह रहा हूँ मैं कि जावा अगर आपने पढ़ा होगा अगर 4th सेमेस्टर के अंदर, तो उन स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जो बातें मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो 100% प्रॉब्लम आएगी कि ये चीज़ें है क्या, है ना। कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, ये हमारे हेल्प के लिए होते हैं जो हमारे पास किट होते हैं, राइट। वो अगर हम किट यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने प्रोग्राम को करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारे किट हमें ज़रूरत होती है। जैसे इसमें हमारा है एंड्रॉयड IDE, ठीक है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन फैमिली टेक्नोलॉजी का एक विकसित करने के लिए बहुत सारे हमें जो है स्पेशल तरीके की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है इसके अंदर। जो मुख्य टूल्स इसमें दो टाइप से हैं, एक एंड्रॉयड स्टूडियो और एक हमारा इनक्लिप्स IDE। एंड्रॉयड के कुछ आर्किटेक्चर हैं जिसमें हम यूज कर रहे होते हैं लिनक्स कर्नल, नेटिव लाइब्रेरी, एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन, ये हमारे कुछ आर्किटेक्चर हैं। अगर हम लिनक्स कर्नल की बात करें तो यह एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का क्या बोल सकते हैं, इसको हम हार्ट बोल सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के रूट में मौजूद होता है, ठीक है। रूट नोड होता है एक, जो सबसे पहले होता है उसे हम रूट नोड बोलते हैं। तो सबसे ये पहला होता है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, ठीक है। लिनक्स कर्नल डिवाइस ड्राइव पावर मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और रिसोर्स के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है एक एप्लीकेशन और किस तरह से हमारा ये वर्क करता है। ये हमारा होम पेज है, ये कॉन्टैक्ट है और ये हमारे एप्लीकेशन है, ठीक है। होम की बात करें जिसमें हमें एक्टिविटी मैनेजमेंट, कंटेंट प्रोवाइडर और रिसोर्स मिलते हैं। कॉन्टैक्ट की बात करें जिसमें हमें विंडो मैनेजर, व्यू सिस्टम और लोकेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमारा एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दिया हुआ है। अब नीचे अगर नेटिव लाइब्रेरी की बात करें तो इसके अंदर हमें मीडिया, SSL, फ्री टाइप, SQL लाइट, OpenGL, ग्राफिक, ये सारी चीज़ें नेटिव लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। अगर एंड्रॉयड रन टाइम की बात करें तो जिसमें हमें DBM का यूज कर रहा होता है, यानी डाल्विक वर्चुअल मशीन। फिर यहाँ पे हमारा डिवाइस लगे होते हैं, ये हमारे लिनक्स कर्नल पे होते हैं। तो इस तरह से आप इसे फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। नेटिव लाइब्रेरी क्या होता है इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लिनक्स कर्नल के टॉप पर लाइब्रेरी का एक सेट है जिसमें ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र इंजन, वेब किट, SQL लाइट पे शामिल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा नेटिव लाइब्रेरी में, ये हमारा नेटिव लाइब्रेरी में SQL लाइट, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिनक्स कर्नल है, ये हमारा SQL लाइट, OpenGL और ग्राफिक और मीडिया, SSL और फ्री, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। जो एप्लीकेशन डेटा के स्टोरेज और शेयरिंग करने के लिए, ऑडियो और वीडियो चलाने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की स्टोरेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में हमें हेल्प नेटिव लाइब्रेरी के अंदर SQL लाइट या ये जो ग्राफिक्स होते हैं ये सारे हमें हेल्प करते हैं चलाने के लिए। कोई मीडिया चला रहे हैं या फिर कोई चीज़ें शेयरिंग कर रहे हैं, डेटा स्टोरेज कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें हेल्प करता है नेटिव लाइब्रेरी। थर्ड है हमारा एंड्रॉयड रन टाइम। एंड्रॉयड रन टाइम में कोर लाइब्रेरीज और DBM यानी डाल्विक वर्चुअल मशीन है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें DBM JVM की तरह ही है लेकिन मोबाइल उपकरणों के लिए अनुकूलित होता है। देखो हम बोले थे ना यहाँ पे DBM और JVM जो है वो एक ही तरह के कीट होते हैं, बट उन्हें मोबाइल उपकरणों के लिए अनुकूलित किया जाता है। जैसे हम DBM के लिए मोबाइल में हम यूज करते हैं
और JVM के लिए कोई एप्लीकेशन के लिए या कोई वेब एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये डाल्विक वर्चुअल मशीन है और वो जावा वर्चुअल मशीन है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो ये हमारा नेटिव लाइब्रेरी होता है और ये एंड्रॉयड के सेस पे एंड्रॉयड फ्रेमवर्क होता है। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में एंड्रॉयड API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जैसे यूजर इंटरफेस, टेलीफोन संसाधन, ठीक है, स्थान, कंटेंट प्रोवाइडर, डेटा और पैकेज मैनेज को शामिल करता है, जो जिससे हमारा जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है ये। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर हमारे जैसे विंडो मैनेजमेंट, व्यू सिस्टम, लोकेशन मैनेजमेंट, एक्टिविटी मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर, रिसोर्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एप्लीकेशन के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट और होम आ जाता है। फ्रेमवर्क के अंदर विंडोज मैनेजमेंट, व्यू सिस्टम, लोकेशन मैनेजमेंट, एक्टिविटी मैनेजमेंट, कंटेंट प्रोवाइडर और रिसोर्स आ जाते हैं। और फिर एंड्रॉयड अगर रन टाइम की बात करें तो इसमें नेटिव लाइब्रेरी के पूरा सेट आ जाता है। लिनक्स कर्नल की बात करें तो इसके अंदर डिवाइस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ के चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा गया है तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के शीर्ष पे एप्लीकेशन है, जो सभी एप्लीकेशन जैसे होम, कॉन्टैक्ट, सेटिंग, गेम्स, ब्राउजर, एंड्रॉयड फ्रेमवर्क एंड्रॉयड के रन टाइम पे लाइब्रेरी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड्रॉयड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए गए हैं जिसमें हम एक्टिविटी, सर्विस, ब्रेडबोर्ड्स, रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, व्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यूज कर रहे होते हैं। ये हमारा एंड्रॉयड का फिगर है, ठीक है, जिसमें हम manifest.xml फाइल होता है हमारा, एक्टिविटी, इंटेंट, व्यू, ठीक है, ये सारी सर्विसेज, फ्रैगमेंट, ब्रेडबोर्ड, रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन के अंदर बस इतना ही था। इसमें DBM के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पे एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर पढ़ लेना, है ना, एंड्रॉयड IDE। और तो कुछ खास है नहीं इसमें, 2-3 थे। APK के बारे में पढ़ लेना, बस 2-3 टॉपिक था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।